नमस्कार दोस्तों, आज के इस शानदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वॉल्वॉक्स के बारे में। वॉल्वॉक्स की फुल डिटेल हम बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वॉल्वॉक्स वॉल्वॉक्स एक प्रकार का ग्रीन एल्गी होता है और ये कॉलोनियल एल्गी होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का हरा एल्गी होता है और ये कॉलोनियल होता है, यानी कि ये कॉलोनी बना के रहता है और साथ ही साथ ये फ्री फ्लोटिंग होता है और बॉल लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। फ्री फ्लोटिंग और इसका बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक गेंद के समान होता है। कौन? वॉल्वॉक्स एल्गी। ठीक है, अब अगर वॉल्वॉक्स की बात की जाए, इसको हिंदी में भी यही लिखेंगे, वॉल्वॉक्स। ठीक है, और वॉल्वॉक्स अगर बात की जाए, वॉल्वॉक्स यूनिसेलुलर होता है कि मल्टी सेलुलर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है। तो वॉल्वॉक्स एक प्रकार का यूनी न्यूक्लिएट सेल होता है। कौन सा? यूनी न्यूक्लिएट सेल होता है। ठीक है, अब इसके बाद की जाए सिस्टेमैटिक पोजीशन की बात करते हैं वॉल्वॉक्स का। सिस्टेमैटिक पोजीशन, तो सिस्टेमैटिक पोजीशन में सबसे पहले आता है डिवीजन। तो वॉल्वॉक्स को किस डिवीजन के अंदर रखा गया है? तो वो है थैलोफाइटा के अंदर। डिवीजन क्या है इसका? थैलोफाइटा। डिवीजन के बाद आता है आपका क्लास। तो वॉल्वॉक्स को किस क्लास में रखा गया है? तो वो रखा गया है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्लोरोफाइसी इसीलिए इसको ग्रीन एल्गी बोलते हैं। डिवीजन के बाद हमने देखा क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर, फैमिली और जीनस। तो देखिए किस ऑर्डर में वॉल्वॉक्स को रखा गया है। तो वॉल्वॉक्स के जब ऑर्डर की बात की जाए ना, तो केल्स जोड़ दिया जाता है। वॉल्वो केल्स, क्या जोड़ दिया जाता है? केल्स जोड़ दिया जाता है। तो इसमें हमने जोड़ा तो क्या हुआ? वॉल्वो केल्स। क्या जोड़ दिया हमने? वॉल्वो केल्स, CALES, वॉल्वो केल्स। अब अगर फैमिली की बात की जाए, तो फैमिली में केसी जोड़ दिया जाता है। तो क्या होगा? वॉल्वो केसी। क्या हो गया फैमिली में? वॉल्वो केसी। और जीनस क्या है? तो जीनस है इसका वॉल्वॉक्स। क्या है जीनस इसका? वॉल्वॉक्स। बताइए। ठीक है, इसका सिस्टमेटिक पोजीशन ये हुआ। अब बात की जाए इसकी हैबिटाट की। इसका हैबिटाट क्या होता है? तो हैबिटाट है आपका फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। क्या? वॉल्वॉक्स आपका फ्रेश वाटर हैबिटाट है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वॉल्वॉक्स जो है कॉलोनी बना के रहता है ना? क्या करके रहता है? वॉल्वॉक्स ऑकरेंस में यदि देखें हैबिटाट, तो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और अगर इसका देखें कि वॉल्वॉक्स का रहता कैसे है, तो वॉल्वॉक्स कॉलोनी बना के रहता है। और कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स इज कॉल्ड एज कोनोबियम। क्या बोलते हैं? कोनियोबियम। कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स, यानी कि वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं कोनोबियम। क्या बोलते हैं? कोनोबियम।
या फिर इसको कोनोबियम या फिर इसको सीनोबियम भी बोलते हैं, है ना, COENOBIUM, कोनोबियम, ठीक है। और इसको अब देखिए जैसे ये जो है कैसे रहता है, कॉलोनी बना के रहता है ना, ये देखो जैसे इसने कॉलोनी बना लिया, ये अभी डिटेल में इसको समझाएंगे हम। तो अगर कॉलोनी बना के रह रहा है तो इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, वॉल्वॉक्स, ऑल्सो नोन एज जो है रोलिंग स्प्रिंग या फिर रोलिंग बॉल, सॉरी, है ना, वॉल्वॉक्स ऑल्सो नोन एज रोलिंग बॉल। तो कॉलोनी ऑफ जो है वॉल्वॉक्स इज कॉल्ड एज, कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स इज कॉल्ड एज सिनोबियम एंड ऑल्सो नोन एज रोलिंग बॉल, इसको रोलिंग बॉल के नाम से भी जानते हैं। अब अगर इसके स्पीसीज की बात की जाए तो इसको इसे नीचे मिटा देता हूं, फिर इधर में स्पीसीज लिख देता हूं इसकी, वॉल्वॉक्स की स्पीसीज। तो सबसे पहली स्पीसीज है इसकी ग्लोबेटर, है ना, ग्लोबेटर हो गया। ग्लोबेटर के बाद आपका हो गया जैसे एरवेंस हो गया, एरवेंस, और अफ्रीकैंस हो गया, अफ्रीकैंस हो गया, है ना, ग्लोबेटर हो गया, और एरवेंस हो गया, अफ्रीकैंस हो गया, और प्रोलीफिकस हो गया, प्रोलीफिकस, ठीक है। तो प्रोलीफिकस ये आपकी हो गई स्पीसीज। अब बात करेंगे वॉल्वॉक्स के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी स्ट्रक्चर। तो इसमें हम सारा कुछ डिटेल से बात करेंगे कि वॉल्वॉक्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हम रिप्रोडक्शन के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि पूरा डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको। अब देखिए, अब हम यहां पर बात करने वाले हैं इसके स्ट्रक्चर की, यानी कि संरचना। किसकी संरचना? तो वॉल्वॉक्स की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। तो अगर स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं वॉल्वॉक्स की, तो सबसे पहले हम इसके अगर कलर को देखें तो वॉल्वॉक्स किस कलर का होता है? तो वॉल्वॉक्स होता है आपका ग्रीन, ग्रीन होता है। अब बात की जाए कि वॉल्वॉक्स चल सकता है कि फिर नहीं चल सकता है, तो वॉल्वॉक्स चल सकता है यानी कि ग्रीन होता है, और साथ ही साथ मोटाइल होता है, ठीक है। और ये बाई फ्लैजिलेट होता है। क्या होता है? बाई फ्लैजिलेट, ठीक है। यानी कि इसके दो फ्लैजिला होते हैं, बाई फ्लैजिलेट होता है। मैंने बोला इसको ये फ्री फ्लोटिंग एल्गी होता है। क्या होता है ये फ्री फ्लो जो है फ्री फ्लोटिंग एल्गी है। और दूसरी चीज ये यूनी न्यूक्लिएट होता है। क्या होता है? फ्री फ्लोटिंग और यूनी न्यूक्लिएट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनी न्यूक्लिएट एल्गी होता है कौन? वॉल्वॉक्स। इसके बाद इसका एक शेप और पूछा जाता है। ये इसकी जो सेल होती है, वॉल्वॉक्स की जो सेल होती है वो पियर शेप की होती है, ठीक है। यानी कि नाशपाती के आकार की कोशिका होती है, किसकी? वॉल्वॉक्स की। अब अगर देखें कि वॉल्वॉक्स कैसे रहता है ना, इसकी कॉलोनी कैसे होती है, तो हम कॉलोनी को देखेंगे यहाँ पे। ये देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे हमने इसका दिखा दिया, ये फ्लैजिला है, ठीक है। अब ये जो
बाहर की जो स्ट्रक्चर है, बाहर के जितने भी वॉलवॉक्स हैं, ये जो बाहर के जो वॉलवॉक्स हैं ना, ये मदर सेल हैं। ठीक है, ये जो कॉलोनी है, ये किसकी कॉलोनी है? तो ये मदर कॉलोनी है। ठीक है, अब इस मदर कॉलोनी के अंदर ही यहां पर पूरे में वाटर भरा रहता है और यहां पर भी कुछ छोटी छोटी कॉलोनीज होती हैं, है ना। इसके अंदर भी कुछ कॉलोनी होती हैं। ये देखिए, ये मदर कॉलोनी है और इस वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी है, किसकी कॉलोनी है? नीचे लिख लेना, वॉलवॉक्स कॉलोनी। ठीक है, तो वॉलवॉक्स कॉलोनी के अंदर ये मदर की कॉलोनी है बाहर वाली, और ये जो अंदर कॉलोनी मैंने आपको रेड से दिखाया है, ये डॉटर कॉलोनी होती है। कौन सी कॉलोनी? डॉटर कॉलोनी। और जो इसके बीच में जो भरा हुआ है, जो लिक्विड भरा हुआ है, वो है लिक्विड वाटर। क्या है? वाटर। ठीक है, और ये इसके वॉलवॉक्स के जो मदर सेल है उसका है आपका फ्लैजिला। बताइए। और इस देखो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसी वॉलवॉक्स की कॉलोनी को ही बोलते हैं सीनोबियम। क्या बोलते हैं? सीनोबियम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको कोनोबियम बोलते हैं। ठीक है, सॉरी गलत हो गया था, COENOBIUM, कोनोबियम के नाम से इसे जाना जाता है। वॉलवॉक्स की कॉलोनी को क्या बोलते हैं? कोनोबियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप याद कर ही लीजिए कि वॉलवॉक्स की कॉलोनी को क्या बोलते हैं? कोनोबियम। अब देखिए, अब अगर मैं इन दो मदर सेल को, ये जो दो मदर सेल हैं, इन मदर सेल को मैं जूम करके दिखाऊं कि मदर सेल कैसे जो है चिपकी हुई हैं, तो अगर मैं इसको जूम करूं तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर यहां पर बनाऊं तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं, फिर मैं इसको बनाता हूं, है ना। ऊपर का आपको लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं। ये देखिए, मैंने दो सेल को लिया, ये जो दोनों सेल हैं, ये जो दोनों सेल हैं, मैंने इन दोनों सेल को लिया और वहां पर इसको मैंने जूम कर दिया। ठीक है, जब मैंने इसको जूम किया तो यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला। ये वॉलवॉक्स का एपिकल वाला भाग होता है ना। ऊपर क्या पाया गया? तो ऊपर पाया गया आपका फ्लैजिला। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये देखिए, अब देखिए, अब हम इसका नामकरण करते हैं। अब हम इसका जो है नाम लिखते हैं, है ना। यहाँ पर एक आई स्पॉट भी पाया जाता है ना। अब देखते हैं कि इसमें पाया क्या क्या जाता है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम देखें कि जो वॉल्वॉक्स है, दो वॉल्वॉक्स किससे जुड़े हैं। सबसे पहली बात कि भैया ये जो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है ये जुड़े हैं ना एक दूसरे से, लेकिन कैसे जुड़े हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि जब खेलते हैं तो बच्चे ऐसे करके हाथ पकड़ लेते हैं एक दूसरे का, फिर एक सर्कल बना लेते हैं, गोला बना लेते हैं, है ना। तो वो तो हाथ से पकड़ के जुड़े होते हैं, लेकिन ये वॉल्वॉक्स किसके द्वारा जुड़ा होता है। तो वॉल्वॉक्स जुड़ा होता है साइटोप्लाज्मिक स्टेन्स के द्वारा। ये यहां से एक स्टेन होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्टेन्स। ठीक है, क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक स्टेन्स। और इस वॉल्वॉक्स के बाहर की जो शीथ होती है वो जिलेटिनियस शीथ होती है। क्या होती है, जिलेटिनियस शीथ होती है। अब हम इसके ऊपर देखें, ये ऊपर वाला भाग है फ्लैजिला। क्या है ये, तो ये है आपके फ्लैजिला। ये जो है पार्ट है आपका एपिकल पार्ट वॉल्वॉक्स का। याद रखना वॉल्वॉक्स जो है, जो उसका मुख वाला भाग होता है, मतलब अंदर वाला भाग होता है, सामने वाला, वो अंदर की तरफ रहता है। ठीक है, जो उसका एपिकल पार्ट होता है वो बाहर की तरफ रहता है। जहां पर फ्लैजिला होता है वो बाहर की तरफ रहता है। ठीक है, ये है आपकी, ये क्या पाई गई, ये है वैक्यूल, ये है आपका न्यूक्लियस, ये है आई स्पॉट। वैक्यूल्स है, ये न्यूक्लियस है। देखिए बताया ना मैंने, सिंगल न्यूक्लिएट, तो इसमें एक ही न्यूक्लियस एक वॉल्वॉक्स में पाया गया। ये क्या है, यहाँ पर एक आई स्पॉट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आई स्पॉट। इसके साथ यहाँ पर हमने देखा ये पाया गया आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के साथ ये जो यहाँ पर बिंदु है इसको बोलते हैं पायरिनॉइड। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पायरिनॉइड। तो यहाँ पर हमको पायरिनॉइड देखने को मिला, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिला, न्यूक्लियस देखने को मिला, आई स्पॉट देखने को मिला, साइटोप्लाज्मिक स्टेन देखने को मिला। ये यहाँ पर जो शीथ भरा हुआ है, जो है जिस शीथ से ये कवर रहता है उसको बोलते हैं जिलेटिनियस शीथ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर साइटोप्लाज्म। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर जो द्रव्य भरा हुआ है ना, इस द्रव्य को अपन लोग बोलते हैं, इसको मैं कहाँ लिख दूं, देखिए ये वाला जो मैंने लिखा एक नंबर है ना, एक नंबर यहाँ पर है ये साइटोप्लाज्म। दूसरी चीज यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है 2 नंबर, इसको बोलते हैं सेल वॉल। आपके कॉपी में जगह होगी, आप जगह बना करके लिख लीजिएगा, उसी के सामने ही इसका नामकरण कीजिएगा। ठीक है, वो क्या है आपका सेल वॉल। अब आप सेल वॉल के थोड़ा सा अंदर जाएंगे ना तो यहाँ पर एक लेयर और पाई जाती है, जिस लेयर को अपन लोग बोलते हैं, ये लेयर 3 नंबर, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला इसको, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये है कोनोबियम। ठीक है, ये था क्या, आपकी वॉल्वॉक्स की कॉलोनी जिसको बोलते हैं कोनोबियम। ठीक है, फिर कोनोबियम को हमने बड़ा करके देखा तो वॉल्वॉक्स हमको कुछ ऐसा दिखा। ठीक है, ये आपका फ्लैजिला है। अब हम इस वॉल्वॉक्स की अगर सेल को देखें, इसकी सेल, अब अगर इसके बारे में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे। सबसे पहली बात, इस सेल में क्या है कि ये सेल बाईफ्लैजिलेटेड है ना, इसमें 2 फ्लैजिला पाया गया, एक फ्लैजिला ये, दूसरा ये। ठीक है, इसको मैं इधर, आप लोग इसको बनाना चाहें तो बना लीजिए, है ना, इसको नोट्स में लिख लीजिए कॉपी में, फिर मैं इसके बारे में लिखा देता हूं। यहां पर जो ये शीथ होती है ना, ये शीथ यहां पर जो होती है इसको बोलते हैं जिलेटिनियस शीथ। ठीक है, क्या बोलते हैं, जिलेटिनियस शीथ। चलिए इस कॉलोनी को मिटा देता हूं मैं, कोनोबियम। अब देखिए इसकी जो सेल, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि ये
यूनिन्यूक्लिएट होता है, फिर ये बाईफ्लैजिलेट होता है। ठीक है, ये यूनिन्यूक्लिएट, इसमें एक केंद्रक है और इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो वॉल्वॉक्स होता है, वॉल्वॉक्स कवर्ड बाई जेलेटिनियस सीथ। ठीक है, इसमें लिख देंगे इसकी सेल, वॉल्वॉक्स सेल कवर्ड बाई जिलेटिनियस सीथ। ठीक है, जिलेटिनियस सीथ, इसकी सेल जो कवर्ड होती है। ठीक है, इसकी सेल, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, सेल आर इंटरकनेक्टेड बाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेन्स। दो सेल है ना, देखिए वॉल्वॉक्स की पहली सेल ये है, दूसरी सेल ये है ना। पहली और दूसरी सेल आपस में किसके द्वारा कनेक्ट हैं, किसके द्वारा जुड़ी हैं, तो वो जुड़ी हैं साइटोप्लाज्मिक स्टैंस के द्वारा। ठीक है, तो इसमें लिख लेना, लिख लीजिए कि एक पॉइंट है कि सेल आर इंटरकनेक्टेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्टैंड्स। ठीक है, सेल आर इंटरकनेक्टेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्टैंड्स। ठीक है, बताइए अब इसकी कॉलोनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे मैंने अभी इसकी वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को दिखाया, इसकी कॉलोनी के बारे में पॉइंट पूछे जाते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट है इसकी कॉलोनी के बारे में भी पढ़ना कि वॉल्वॉक्स की कॉलोनी। तो इसके अंदर क्या होता है, सेंट्रल हॉलो कैविटी फिल्ड बाय वाटर, सेंट्रल हॉलो कैविटी फिल्ड बाय वाटर। मैंने अभी आपको वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को दिखाया, ये मदर सेल थी, बाईफ्लैजिलेटेड है। फिर इसके अंदर ये डॉटर सेल थी, ये जो बीच में सेंटर में जो आपका खाली स्पेस पाया गया, हॉलो स्पेस पाया गया, वो किसके द्वारा फिल होता है, उसके बीच में वाटर भरा होता है। और ये जो सेल होती है इसकी कॉलोनी, ठीक है, वॉल्वॉक्स यूकैरियोटिक सेल होती है। कौन सी सेल, तो वॉल्वॉक्स यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। ठीक है, इसमें आई स्पॉट पाया जाता है, आई स्पॉट पाया जाता है जो फोटो रिसेप्टर्स की तरह कार्य करता है। किसकी तरह, फोटो रिसेप्टर की तरह। ठीक है, आई स्पॉट क्या करता है, एक फोटो रिसेप्टर होता है जो वॉल्वॉक्स में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये वॉल्वॉक्स में जो क्लोरोप्लास्ट पाया गया वो कौन सा शेप का है ना, तो इसमें भी कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया गया। क्या पाया गया, कप शेप क्लोरोप्लास्ट, कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया गया। और क्लोरोप्लास्ट में भी क्या पाया गया आपका, देखिए ये आपका हुआ क्लोरोप्लास्ट वाला एरिया, है ना, कप शेप आपका। और क्लोरोप्लास्ट, कप शेप क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन, है ना, फाउंड इन मतलब इसके अंदर जो कप शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है विथ पायरिनॉइड। किसके द्वारा, विथ पायरिनॉइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है विथ पायरिनॉइड। बताइए यहां तक आपको समझ में आया। नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
बताइए। मैं हट जाता हूँ, आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको कॉपी में नोट डाउन भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए मिटा दूं। अब हम लोग देखेंगे कि वॉल्वॉक्स में रिप्रोडक्शन, जनन कितने तरह से होता है। तो वॉल्वॉक्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 प्रकार का जनन होता है। किसमें? वॉल्वॉक्स में। 2 टाइप्स रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। तो याद रखिएगा कि वॉल्वॉक्स के अंदर 2 तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि हम लोग जो है अलैंगिक जनन पढ़ेंगे किसके अंदर? वॉल्वॉक्स में। तो मुझे उम्मीद है जितना मैंने पढ़ाया है उतना आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इस क्लास को हम लोग जो है वॉल्वॉक्स में रिप्रोडक्शन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि ये टॉपिक आपको समझ में आया है कि फिर जो है कोई भी डाउट यदि आपके मन में हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।